हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी अभिमैथ। आज आपके लिए महत्वपूर्ण साइंस के कुछ सवाल लाए हैं जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए। थैंक यू। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका आ गया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं? ठीक है, क्या बोला है? कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? इस नहीं को ध्यान से देखिएगा, उसने नहीं की बात किया है। ठीक है, तो बहुकोशिकीय नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए? तो होना चाहिए एक कोशिकीय जीव। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है स्पाइरोगायरा, ऑप्शन सी है हाइड्रा, ऑप्शन डी है पैरामीशियम। तो आपको पता है पैरामीशियम क्या होता है? एक कोशिकीय। इसने बोला बहुकोशिकीय नहीं, तो होगा क्या? बहुकोशिकीय नहीं होगा तो एक कोशिकीय होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? पैरामीशियम। ठीक है, चलिए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, एक कोशिकीय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है, ऐसा पूछ रहा। ठीक है, तो एक कोशिकीय नहीं है की बात कर रहा वो। एक कोशिकीय नहीं है। इस बार भी क्या बोला है? एक कोशिकीय नहीं है। तो नहीं, एक कोशिकीय नहीं जब बोला है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? बहुकोशिकीय होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन क्या है, यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है। तो एक कोशिकीय नहीं तो बहुकोशिकीय आपका होना चाहिए। यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, सब एक कोशिकीय होता है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा इस सवाल का आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। ठीक है, तो उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। देखिए, बालू, कुकरमुत्ता, ह्यूमस, कास्ट। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर होगा ह्यूमस। क्या होगा इसका आंसर? ह्यूमस होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने की बहुत संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? ठीक है, स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका? केकड़ा, स्टारफिश, जोंक, सिल्वर फिश। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा स्टारफिश। आपने स्टारफिश देखे हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होगा? स्टारफिश। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल नंबर 5 क्या है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, तो वस्तु को जब भी गर्म करते हैं तो वस्तु गर्म करने पर भार घट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। भार बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऊर्जा कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या होगा इसका? चाल बढ़ जाएगा। चाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या हुआ? चाल बढ़ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप में क्या परिवर्तन होता है? आपको पता है जल ऊंचाई से गिरने का मतलब यहाँ क्या बोला है? झरना से जब गिरता है, ठीक है, तो उसके ताप में क्या परिवर्तन है? ताप देखिए, ऑप्शन है घट जाता है, बढ़ जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होता है? उसका ताप बढ़ जाता है। उसका ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाएगा? देखिए, हिमांक का मतलब होता है जमता है। हिमांक का मतलब क्या होता है?
जमता है। ठीक है, हिमांक का मतलब क्या होता है? जमने वाला बिंदु। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? क्वथनांक का मतलब होता है उबलने वाला बिंदु। ठीक है, तो वैसे ही इसने क्या बोला? संतुलन में रहता है, इस स्थिति को क्या बोला जाता है? त्रिक बिंदु। क्या बोला जाता है? त्रिक बिंदु। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस सवाल का आंसर क्या होगा? बी। ओके, ठीक है, चलिए आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है पनडुब्बी नोदन में, अतिचालक विषयक अनुसंधान में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में, तुषार मुक्त प्रशीतरों में। तो इस सवाल का आंसर निम्न तापी। ठीक है, निम्न तापी किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या होता है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन है विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, और लाइक तो जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? ठीक है, सार्वत्रिक विलायक का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए जिसमें अगर कुछ भी देते हो घुल जाए। तो आप देखते हैं पानी है, बेंजीन है, अल्कोहल है और अम्ल है। कुछ भी चीज आप कभी भी देखते हैं, कुछ चीज घोलना होता है तो पानी की जरूरत होती है। तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा? पानी। ठीक है, पानी ऐसा चीज है जो लगभग सब चीज को घोलता है, किसी कुछ खास खास चीज को नहीं घोल पाता, इसलिए इसको बोलते हैं सार्वत्रिक विलायक, पानी को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन, वह गैस जो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है। वह गैस जो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है। तो आपको पता है वनस्पति तेल से हम लोग वनस्पति घी बनाते हैं, तो इसके लिए किसका यूज होगा? इसके लिए हाइड्रोजन का यूज होता है। किसका यूज होता है? हाइड्रोजन का यूज होता है, हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? अतिशीतित द्रव, लकड़ी तो द्रव तो है ही नहीं, पहली बात। आइसक्रीम भी द्रव नहीं है, अमोनिया भी द्रव नहीं है, कांच भी द्रव नहीं, लेकिन यह अतिशीतित द्रव की बात करता है। तो कांच ठोस देखने में लगता है, लेकिन यह अतिशीतित द्रव है। यह क्या है? आपका कांच है, अतिशीतित द्रव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, वसा। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। इस सवाल का आंसर क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो आपको धातु अधातु पता होगा। ठीक है, धातु लोहा, सोना, चांदी, कैल्शियम। ठीक है, वैसे ही क्या होता है? कैल्शियम होता है, सोडियम होता है। ठीक है, अगर उसके ऑक्साइड की बात करेंगे तो धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण? फिर से देखिए, आपका पीछे दो क्वेश्चन गया था। ठीक है, वैसे ही 15 नंबर क्वेश्चन बोला यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। बोलता एक कोशिकीय है। देखिए यूग्लिना भी है, अमीबा भी है, पैरामीशियम, तीनों का तीनों आंसर है। तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो जाए? देखिए ऑप्शन ए में है केवल 1 और 2, ऐसा नहीं होगा। केवल 1 और 3, ऐसा भी नहीं होगा। केवल 2 और 3, ऐसा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर
डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी है सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सभी विकल्प सही। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? एंग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? एंग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? एंग्लो नुबियन भेड़, बकरी, कुक्कुट और पशु, इनमें से किसका है? यह एक बकरी का नस्ल है। किसका नस्ल है? बकरी का नस्ल है। ठीक है, और बकरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बकरी का नस्ल है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, केकड़े के कितने पैर होते हैं? केकड़े के कितने पैर होते हैं? केकड़े के 12, 10, 8 और 6। तो केकड़े के लिए कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। केकड़े कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? डार्विन डार्विन फिंच का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो आपको पता है डार्विन क्या है? वैज्ञानिक है। ठीक है, उन्होंने ही डार्विन ने बहुत जीवों के बारे में बताया था। ठीक है, जीववाद का सिद्धांत ये सब आप दिया है। ठीक है, डार्विन फिंच, तो डार्विन गए थे समुद्र में। ठीक है, जहाज पे, तो वहाँ पे उन्होंने पक्षियों का झुंड वगैरह ये सब देखा था। ठीक है, तो डार्विन फिंच प्रयोग किया जाता है किसके लिए? पक्षियों के लिए। किसके लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका हो गया अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी। ठीक है, देखिए ध्वनि को आंख कहने का मतलब ध्वनि की सहायता से देख पाता। अब वास्तव में देख पाता नहीं, ध्वनि से कोई देख पाएगा नहीं, ध्वनि को सुना जाता है। तो देखिए होता क्या, लेकिन उस तरह यूज करता है। देखिए कुत्ता का तो आंख है ही और दिन में चलता है, तो उसको ध्वनि मिले नहीं मिले वो देख पाएगा। कुत्ता नहीं हुआ। बिल्ली भी क्या होता है? ध्वनि मिले नहीं मिले देख पाता है। सांप सांप तो सुन ही नहीं सकता है। ठीक है, बच गया चमगादड़। चमगादड़ क्या करता है? आपको पता है चमगादड़ क्या करता है? अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है, इसी के माध्यम से अपना रास्ता तय करता है, अपने बीच के रुकावट पता करता है। इसलिए बोला गया है कि ध्वनि को आंख के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है? यहाँ पर है चमगादड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऊष्मा का मात्रक नहीं है। देखिए कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, जूल ऊष्मा का मात्रक है, किलो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। डिग्री सेल्सियस किसका मात्रक है? डिग्री सेल्सियस ताप का मात्रक है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपके लिए ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो आगे क्या है? थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपसे उम्मीद है कि इस पर कम से कम हम चाहते हैं 50 लाइक मिल जाए, वही काफ़ी है मेरे लिए। थैंक यू।